गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ अमन कुमार। मैं आज आप लोगों को मैथमेटिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रहा हूँ। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर वह आधारित है। हमारा टॉपिक है आज का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। नंबर सिस्टम है क्या? अ सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर। नंबर सिस्टम जो है वह एक प्रकार का पद्धति है। कैसा पद्धति? जो हम किसी भी तरह के नंबर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कि नंबर तो बहुत तरह के हैं, तो जितने भी तरह के नंबर हैं उनको एक्सप्रेस किस तरह से करेंगे, किस तरह से लिखेंगे, तो उसके लिए हम नंबर सिस्टम का अध्ययन करते हैं। तो आइए हम नंबर सिस्टम में आगे बताने जा रहे हैं। वह है पहला हमारा रियल नंबर। रियल नंबर जिसको हिंदी में वास्तविक, रियल का मतलब होता है वास्तविक, नंबर का मतलब होता है संख्या। रियल नंबर जिसको हम हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर जो है वह वैसे नंबर होते हैं जो रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, सभी नंबर इसमें शामिल होते हैं। सभी नंबर इसमें इंक्लूड होते हैं और इस सब तरह के नंबर को हम सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो इंटीजर का हमने नाम लिया है, रेशनल का भी नाम लिया है, इरेशनल का भी नाम लिया है, होल नंबर का भी नाम लिया है। तो इन तमाम जो नंबर है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि ये सारी नंबर होती क्या है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अभी हम यहाँ देखें, जो हमारा रियल नंबर जो है उसमें रेशनल नंबर जिसको हम हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर जिसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इंटीजर जिसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। तो यह जो इंटीजर है, इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के हो सकते हैं। पॉजिटिव नंबर जैसे 5, -4, -3, दोनों तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इंटीजर। तो आइए, इंटीजर जो है वह दो तरह के हो गए, वो एक पॉजिटिव टाइप और नेगेटिव टाइप। मैं आपको आगे भी बताऊंगा। और इसमें एक और आता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो होता है उसको हम फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। वह फ्रैक्शन क्या होता है? जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। जैसे 4/3, तो 4/3 फ्रैक्शन में तो है ना? तो इसमें देखना पड़ता है रेशनल नंबर में कि यह फ्रैक्शन के रूप में तो जरूर होना चाहिए, जिसको हम मान के चलिए P/Q के रूप में, C/D के रूप में, आप किसी भी फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली आपके बुक में इसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, तो चलिए हम P/Q ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर यही देखना पड़ता है कि यह जो फॉर्म है हमारा रेशनल नंबर का P/Q, जिसमें हमारा जो Q है वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यह निश्चित रूप से आप ध्यान रखें। रेशनल के केस में जो हमारा P/Q फॉर्म है वह बोलता है कि P/Q तो होना ही चाहिए, लेकिन Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना? और इरेशनल वैसे नंबर को हम बोलते हैं जिसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे √2,
√2 का मान आप जानते हैं 1.41421356 और भी आगे होता है, लेकिन हम जनरली √2 का मान जो हम यूज में लेते हैं वह 1.414 तक ही लेते हैं, इसके आगे नहीं लेते। लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, जो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है आप इसको याद रखेंगे। जो यह √2 है यह हमारा इरेशनल नंबर है। पाई जो है जिसका डेसिमल फॉर्म होता है 3.14159265, इसके आगे और भी जाता है, लेकिन हम जनरली यूज में लेते हैं 3.14 ही। तो आप इतना ही जानिए कि बेसिकली रियल नंबर जो है हमारा सभी प्रकार के नंबर का सम्मिलित रूप होता है, जिसका नाम हमने आपको बताया पहले। और यह इस रियल नंबर में होल नंबर भी है। तो होल नंबर आता है, तो होल नंबर जिसकी शुरुआत हम 0 से करते हैं, तो जब होल नंबर रियल नंबर में आता है तो निश्चित रूप से 0 भी हमारा क्या होगा, रियल नंबर ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसके आगे आइए, रियल नंबर के बाद हम आपको नेक्स्ट बताने जा रहे हैं वह है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसको हम क्या करते हैं, गिनती में लाते हैं, जिसे हम काउंट करते हैं, है ना। तो काउंट जिस संख्या को हम गिनती में लाते हैं, काउंट करते हैं, तो वैसी संख्या हम क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7 आप जो काउंट करते हैं वह हमारा नेचुरल नंबर होता है। लेकिन आप जो काउंट करते हैं, जो आप नेचुरल नंबर, आप ध्यान देते होंगे कि आप 1 से शुरू करते हैं, ना कि 0 से। तो जो आप 1 से शुरू करते हैं वही आपका नेचुरल नंबर होता है। 0 से हम शुरुआत नहीं करते हैं नेचुरल नंबर के केस में। लेकिन ठीक इसके आगे जब हम होल नंबर में आएंगे, तो होल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसमें नेचुरल नंबर तो होता ही है, नेचुरल नंबर तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन इस होल नंबर में हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, 0 से करते हैं। इन विच नंबर वी स्टार्ट फ्रॉम 0, देन दिस नंबर इज नोन एज होल नंबर, है ना। तो होल नंबर मैंने आपको बताया कि इसमें नेचुरल नंबर भी होंगे, लेकिन यह 0 से स्टार्ट होगा। तो इसको हम आइए एक पेज पर थोड़ा आपको समझा दें कि यह जो होल नंबर है, होल नंबर यह क्या होता है, 0 प्लस नेचुरल नंबर, है ना। तो 0 से स्टार्ट होगा। और नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, जो आप 1 2 3 4 5 इस तरह से जो आप आगे बढ़ते हैं, तो ये जो आप आगे बढ़े यह तो आपका नेचुरल नंबर हुआ। और मैंने क्या बताया होल नंबर में कि यह जो 0 से हम स्टार्ट करते हैं, तो 0 यहाँ हो गया और यह नेचुरल नंबर हो गया जो हमने ऊपर लिखा। अब ये 0 से लेकर के ये पूरा ये क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। इस पूरे को क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट। कुछ हाईलाइट पॉइंट हमने लिख दिया है, वह है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, है ना। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, निश्चित रूप से हम आपको बताए हैं कि जब होल नंबर में 0 भी है और नेचुरल नंबर भी है, तो सभी होल नंबर में 0 से स्टार्ट करते हैं और नेचुरल नंबर को इंक्लूड करते हैं, यही हमारा होल नंबर होता है। तो देखिए कुछ हाईलाइट पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ दिखाया है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखिए कैसे, यह 1 2 3 जो है, जो इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं,
या होल नंबर में भी है। तो जो ये नेचुरल नंबर है या एक प्रकार का होल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि होल नंबर में ये भी शामिल है। तो वही ये कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि जीरो इज ए होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीरो जो है वह होल नंबर है, लेकिन यह नेचुरल नंबर नहीं है। साथियों, मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर में कि नेचुरल नंबर जो होता है वह काउंटिंग नंबर होता है, जिसे हम काउंट करते हैं। तो काउंट कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। इसमें जीरो तो आप नहीं बोलते, इसलिए कहा है यहाँ कि जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। जीरो क्या है? जीरो जो है वह होल नंबर तो है, लेकिन नेचुरल नंबर, जीरो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। निश्चित रूप से देखिए, नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है और होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है। इसमें जीरो तो नहीं है, इसलिए कहा है कि जीरो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, है ना। नेक्स्ट आइए, इंटीजर। इंटीजर का हिंदी होता है पूर्णांक। तो पूर्णांक तो निश्चित रूप से होता है, लेकिन इसमें जब हम पूर्णांक बोल दिए तो जाहिर सी बात है कि इसमें फ्रैक्शन नहीं होगा, और जब फ्रैक्शन नहीं होगा तो निश्चित रूप से फ्रैक्शन से ही ना हम डेसिमल में लाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ अगर दिया हुआ है 2/5, तो ये पहले फ्रैक्शन होता है और तब ना हम लाते हैं 0.4 डेसिमल में। तो यह फ्रैक्शन जब नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि यह डेसिमल भी नहीं होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो केवल पूर्णांक ही होंगे इंटीजर में, या इंटीजर में क्या होंगे? केवल पूर्णांक ही होंगे। पूर्णांक को अगर हम तोड़ें तो इसका मतलब होता है पूरा अंक लिखा हुआ। तो पूरा अंक तो निश्चित रूप से रहेगा, लेकिन इस पूरे अंक में क्या होगा कि इसमें पॉजिटिव भी अंक होंगे और निगेटिव भी होंगे, दोनों इंक्लूड होंगे। पूर्णांक तो होंगे लेकिन पॉजिटिव भी होंगे और निगेटिव भी होंगे। और यही कारण है कि ये इंटीजर को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा भाग बांटते हैं निगेटिव इंटीजर। ठीक है। और इस इंटीजर में ऑल नेचुरल नंबर भी होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर हम -5 लें या 5 ही लें तो क्या 5 नेचुरल नंबर नहीं है? क्या -5 जो हम लिए हैं तो या -4 ही लिए हैं, क्या 4 नेचुरल नंबर नहीं है? तो जो नेचुरल नंबर हैं वह भी इंटीजर के ही रूप में होते हैं। अंतर है कि अगर 4 लिखा हुआ है तो उसे हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, अगर -4 लिखा हुआ है तो उसको निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। बस यही अंतर होता है। ठीक है, ये हो गया इंटीजर वैल्यू। मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल में दर्शाया भी है। अब थोड़ा इसमें एक स्पेशल केस आता है इंटीजर में, थोड़ा बता दें हम आपको।